अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका पुलिस के पास भी अभी तक कोई जवाब नहीं है। तीनों हत्यारों के पास से पुलिस को कोई भी फोन बरामद नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर तीनों आपस में कैसे जुड़े। तीनों हत्यारे अलग अलग शहर के रहने वाले थे। ऐसे में वह कैसे प्रयागराज पहुंचे और एक दूसरे से संपर्क कर कैसे पूरी घटना को अंजाम दिया। जांच के बाद पुलिस को शक है कि तीनों के साथ कोई चौथा हैंडलर था जिसके इशारे पर लॉलेस, अरुण और सनी काम कर रहे थे। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में पुलिस किन किन सवालों की तलाश रही है जवाब। पुलिस की टीम तीनों हत्यारों लॉलेस, सनी और अरुण को लेकर प्रतापगढ़ से लेकर प्रयागराज पहुंची थी। कोर्ट से पुलिस को 4 दिन की रिमांड मिल गई है। पुलिस ने इनसे पूछताछ के लिए 100 से अधिक सवालों की लिस्ट तैयार की है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि तीनों एक दूसरे के संपर्क में कैसे आए। इसके अलावा इस घटना को करने के पीछे इनका मकसद क्या था। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि इन्हें विदेशी हथियार किसने मुहैया कराया। सवाल नंबर 1, अतीक अशरफ को क्यों मारा? क्योंकि अतीक और इन हथियारों के बीच किसी तरह की कड़ी जुड़ नहीं रही है। सवाल नंबर 2, इस पूरी साजिश के पीछे कौन है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इन तीनों का लोकेशन अलग अलग है। ये तीन किसी चौथे व्यक्ति की वजह से मिले हैं। तीसरा सवाल, हथियार कहां से मिला? और चौथा सवाल, फंडिंग कहां से मिली? ये दोनों सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इन तीनों हथियारों की आर्थिक स्थिति देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये 5 से 6 लाख का हथियार खरीद सकते हैं। पांचवा सवाल, हत्याकांड की प्लानिंग कैसे हुई? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि इन तीनों हत्यारों ने कभी इतनी बड़ी साजिश को अंजाम नहीं दिया है। सवाल नंबर 6, दोहरे हत्याकांड की प्लानिंग में कौन कौन शामिल है? अतीक की दुश्मनी जग जाहिर है। ऐसे में हो सकता है राजनीतिक फायदे के लिए हत्या कराई गई हो। सवाल नंबर 7, क्या सुपारी लेकर हत्या की? अतीक की हत्या की सुपारी देकर भी कराई हुई हो सकती है। ऐसे में सुपारी देने वाला कौन है? सवाल नंबर 8, तीनों एक दूसरे से कैसे मिले? सवाल नंबर 9, क्या तीनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? ये 2 सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि तीनों अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। आखिर तीनों एक साथ कैसे आए? सवाल नंबर 10, जिस बाइक से आए वो कहां से मिली? क्योंकि हत्या वाली जगह हत्यारे बाइक से पहुंचे थे। ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि ये बाइक उनको मिली कैसे। सवाल नंबर 11, मीडिया का आई कार्ड और कैमरा कहां से लिया? तीनों हत्यारों ने अतीक और अशरफ के पास जाने के लिए मीडिया आई कार्ड और कैमरे का इस्तेमाल किया था। सवाल नंबर 12, बिना मोबाइल के कैसे एकजुट हुए? ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि इन हत्यारों के पास से मोबाइल नहीं मिला है। तो सवाल ये है कि तीनों एक दूसरे के संपर्क में कैसे थे। सवाल नंबर 13, मारकर भागे क्यों नहीं? ये सवाल सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है क्योंकि हत्यारे वहां भाग सकते थे लेकिन उन्होंने कोशिश भी नहीं की। सवाल नंबर 14, क्या सिर्फ माफिया बनने के लिए की गई हत्या? जैसा कि पुलिस सूत्रों के हवाले से मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इन्होंने पुलिस को बताया है कि वे लॉरेंस बिश्नोई से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। सवाल नंबर 15, क्या पहले किसी माफिया के लिए काम किया? इन तीनों का बैकग्राउंड चेक करने के बाद पुलिस को ऐसा कोई भी कनेक्शन सामने नहीं आया है। फिर भी इन्होंने अतीक जैसे डॉन को मारने की हिम्मत कैसे मिली? तो ये थी अतीक अशरफ की हत्या करने वाले हत्यारों को उठ रहे सवाल से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी दे दुनिया खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।